हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजीत यूपीएससी यानी चैनल पे। दोस्तों, आज की हमारी क्लास होने वाली है हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण में हम आज आप सभी को पढ़ाने वाले हैं अलंकार। क्या अलंकार, जो कि हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अलंकार देखेंगे हम हिंदी के अलंकार बहुत ही अच्छे तरीके से विद उदाहरण, उसके उदाहरण के सहित। सबसे पहले हम पढ़ाने जा रहे हैं आप सभी को रूपक अलंकार। पहला अलंकार क्या होगा हमारा? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है हमारा? इसकी यहाँ पे तो होता है जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। भेद रहित क्या? जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। क्या? वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण क्या है? चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल बंदौ हरिराई, इसका एक उदाहरण हो जाता है चरण कमल बंदौ हरिराई। अगर दूसरा उदाहरण देखें इसका तो हो जाएगा चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा। अलंकार में रूपक अलंकार हमारा जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। सिंपल सी बात होगी। उदाहरण में दो उदाहरण दिए हैं हमने आपको, कोई भी एक कर सकते हो। चरण कमल बंदौ हरिराई, अर्थात कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं हरि के यानी कि प्रभु के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। और दूसरा है चरण सरोज पखारन लगा। सरोज का भी होता है पर्यायवाची, कमल होता है, तो कमल रूपी चरणों को पखारने लगा यानी कि धोने लगा। केवल जब भगवान श्री राम वनवास को जाते हैं तब। इसके आगे हम दूसरा अलंकार पढ़ेंगे, तब इसको साफ कर देते हैं। आशा करते हैं ये अलंकार रूपक आप सभी को अच्छे से याद आ गया होगा, समझ चुके होंगे। नोट डाउन कर लें। दूसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। क्या? श्लेष अलंकार। सेकेंड, श्लेष अलंकार। दूसरा अलंकार श्लेष अलंकार। इसकी परिभाषा क्या होती है? जहां पर एक शब्द का क्या होता है? जहां पर एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है। एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है।
परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थ क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। जहां पर एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है, एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है, ठीक है। यहां पर एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है, परंतु क्या होता है, उसके अर्थ जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। वहां पे श्लेष अलंकार होता है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण ले लेते हैं हम, बहुत ही अच्छा उदाहरण है रहीमदास जी का। उदाहरण रहीमदास जी का ले लेते हैं। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे, उबरे मोती मानुष चून, मोती मानुष और चून, ठीक है। मोती मानुष चून, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है, आप सभी को अच्छे से याद हो जाएगा, समझ पाओगे। एक बार दोबारा शुरुआत से बताते हैं। श्लेष अलंकार परिभाषा क्या होती है? जहां पर एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है, परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है, होता है, ठीक है। इसका उदाहरण देख लिया हमने। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। चलते हैं तीसरे अलंकार की ओर।